इस वीडियो में हम टिक टैक टो बनाएंगे रिएक्ट से। टिक टैक टो एक बहुत ही सिंपल गेम हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम बनाने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम एक 3x3 का एक बोर्ड लेंगे, इसको हम बोर्ड बोलेंगे कंपोनेंट की तरह भी, और इसके अंदर हम एक ब्लॉक लेंगे, इसको हम ब्लॉक कंपोनेंट की तरह रिएक्ट में बाद में बनाएंगे। इस 3x3 के बोर्ड में आप या तो क्रॉस लगा सकते हो या एक सर्कल लगा सकते हो, और एक एक करके दो प्लेयर्स अपनी चांसेस लेते हैं। जो भी एक सिंगल लाइन कंप्लीट कर पाता है वो ये जीत जाता है। तो हम इन ब्लॉक्स को कुछ नेमिंग भी कर देंगे, तो जैसे 0 1 2 इस तरह से इंडेक्स की तरह मैं इनको ले लेता हूँ। अलग अलग बॉक्सेस की एक इंडेक्स होगी, कह सकते हैं। 0 से शुरू करेंगे तो हमको प्रोग्रामिंग में ईजी होगा। अब रूल्स कुछ क्या होंगे, जिसमें कि एक तो है कि आप चांस एक के बाद एक ले सकते हो, दूसरा है कि आप एक सिंगल लाइन जब कंप्लीट करते हो तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन होगा। तो इस चीज़ को हम जैसे 0 1 2 बोलेंगे, इस चीज़ को 3 4 5 बोल सकते हैं। यहाँ पे पूरा हुआ तो 6 7 8। इसी तरह से वर्टिकल स्पेस में भी अगर ये एक ही प्लेयर ने कंप्लीट कर लिया तो 0 3 6, और ये 1 4 7, और ये 2 5 8। इसी तरह से डायगनली भी हो सकता है, तो 0 4 8 या फिर 2 4 6। तो 3x3 का है तो सिंपल इतने ही कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो हम इनको सीधे ही यूज़ कर लेंगे कॉम्बिनेशन को। अगर आप n नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनाना चाहते हैं या ऐसा हो कि 4x4 और इस तरह का, तो आपको कोई एल्गोरिथम यूज़ करनी पड़ेगी, जो हम इस प्रोग्राम में अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, और सिंपली एक 3x3 का टिक टैक टो बना रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अब कोड में। तो सबसे पहले हम npx create react app इस तरह से एक empty react प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी ये react प्रोजेक्ट कंप्लीटली इनिशियलाइज हो गया है। अब इसके बाद मैं cd करके उस पर्टिकुलर फोल्डर में चला जाऊंगा जहां ये टिक टैक टो हमने डेमो बनाया है, और yarn स्टार्ट से मैं सर्वर स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये तो कोई भी रिएक्ट सिंपल ऐप को हम बनाने से पहले करते हैं। तो ये पार्ट हमने कर लिया। इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। इससे पहले मैं इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने ओपन फोल्डर करके VS कोड में इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, सिंपल एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है। सोर्स में मैं जाता हूँ और पहले वो लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जो टिक टैक टो का लेआउट होता है। तो मैं हेडर और जो भी ये कोड है इनिशियली जो आता है वो मैं पूरा रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। और मैं फंक्शंस बनाता हूँ जो उन कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक बोर्ड कंपोनेंट हमने कहा था जो आपके पूरे बोर्ड को कंटेन किए हुए होगा, और ब्लॉक होंगे, उसमें एक बोर्ड में 9 ब्लॉक्स आप बाद में बनाओगे। तो ये दो फंक्शनल कंपोनेंट्स हम क्रिएट करेंगे। तो बोर्ड का एक सिंपल रिटर्न करते हैं हम JSX, जिसमें हम एक डिव अभी पुट कर देते हैं। इसमें एक क्लास भी दे देते हैं। क्लास नेम से क्या होगा कि हम इसमें कुछ CSS पुट कर पाएंगे। तो इसका क्लास नेम हम बोर्ड ही रखते हैं। इसी तरह से इसको कॉपी करता हूँ और इसका क्लास नेम मैं ब्लॉक रखूँगा। अब ऐप CSS में जाते हैं। यहाँ ज़्यादातर CSS तो हमको रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं हटा देता हूँ, और जो हमको CSS चाहिए होगी वो होगी ब्लॉक से रिलेटेड। तो मैं ब्लॉक, ये सब पहले से मैंने कुछ CSS है ये कॉपी कर दिया। विड्थ हाइट्स हम सेम रख रहे हैं, स्क्वायर बॉक्सेस, एक बॉर्डर दिया है, एक बैकग्राउंड दिया है, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखा है ताकि वो अगली लाइन में ना क्रिएट करे। मैं 2 इमेजेस भी यूज़ कर रहा हूँ। ये इमेजेस कहीं से भी आप उठा सकते हैं, cross.png और dot.png। तो बेसिकली एक क्रॉस की एक डॉट की 2 इमेजेस मैं पुट कर रहा हूँ। स्क्वायर इमेजेस होनी चाहिए ताकि लेआउट आप इजीली क्रिएट कर सकें। अब मैं 2 क्लासेस लिख रहा हूँ। ये क्लासेस हमको काम आएंगी किसी भी ब्लॉक का बैकग्राउंड सेट करने के लिए। तो बैकग्राउंड इमेज में मैं URL में images/dot दे देता हूँ, और ऐसे ही क्रॉस का भी बनाऊंगा मैं। तो यहाँ पे क्रॉस क्लास बनाई और इसमें हम cross.png को बैकग्राउंड में दे देंगे। तो अब हमारे पास ब्लॉक में हम डॉट या ये सब लगा के देख सकते हैं। तो ब्लॉक का भी हमने लिख लिया है क्लास, डॉट भी लगा लिया है, और यहाँ पे मैं बोर्ड में एक ब्लॉक, एटलीस्ट एक ब्लॉक बना के यहाँ पुट कर देता हूँ, और टॉप लेवल पे बोर्ड को पुट कर देते हैं। तो बोर्ड है हमारा मेन एप्लीकेशन में, उसके अंदर एक ब्लॉक है। तो ये पूरा, तो इस तरह से ये एक ब्लॉक तो हमको प्रॉपर दिखाई दे रहा है और उसमें डॉट दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड तो अभी एक ही होगा। तो ऐसे 3 अगर मैंने इसको कॉपी कर दिया तो ये 3 बन जाएंगे।
तो हमको बोर्ड को कॉपी नहीं करना है, हमको एक्चुअली ब्लॉक्स बनाने हैं। और ब्लॉक में हम ये चाहेंगे कि अलग अलग तरह के ब्लॉक हों जिसमें डॉट हो और इस तरह से हो, और 3 ब्लॉक होंगे एक लाइन में। तो मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, ये डिव पार्टीशन कर देगा कि हम 3 ही ब्लॉक लिखें। तो मैं जैसे 3 ब्लॉक लिख देता हूँ, और ऐसा ही एक और डिव बनाते हैं और एक और ऐसा ही डिव बनाते हैं। तो अब 9 हो जाएंगे यहाँ पे। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं, तो ये 9 से ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर वो बोर्ड को रिपीट कर दिया था। तो वो बोर्ड को आप ठीक कर लीजिए, वहाँ पे एक ही बोर्ड आएगा। तो अब आप देख रहे हो कैसे 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं प्रॉपरली, 3x3 जैसा ये दिख रहा है। क्रॉस भी आप पुट करके देख सकते हो, तो इसमें क्रॉस दिखने लग जाएंगे। तो अभी तो हमको इनिशियली तो कुछ नहीं चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, बट डॉट और क्रॉस हम ऑप्शनली लगा सकते हैं जिस प्लेयर के हिसाब से। तो मैं एक प्रॉप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा मार्क, और ये मार्क बताएगा कि किस तरह का मार्क आप करना चाहते हो, डॉट या क्रॉस। तो उसके लिए पहले इसको स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट करते हैं और वेरिएबल में मैं पास कर देता हूँ मार्क। तो अब ये प्रॉपर स्टेटमेंट बन गया है और मार्क की वैल्यू के हिसाब से आपका ब्लॉक कुछ शो करेगा। यानी अब ये प्रॉप आप ब्लॉक में पास कर सकते हो। जैसे मैंने ये ब्लॉक्स दिए थे, एक बार डिलीट करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक्स में ही कुछ दे देते हैं। तो मार्क में मैं जैसे किसी में डॉट दे दूंगा, किसी में मैं क्रॉस भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम ये रिपीट कर देंगे। सेम डिव को 3 बार कॉपी करते हैं, अगेन बोर्ड कंप्लीट दिखेगा। तो इस तरह से अब आप देख रहे हो कि ऊपर से कंट्रोल हो रहा है प्रॉप से कि क्या डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। तो कुछ हम फंक्शनल कंपोनेंट को चेंज कर पा रहे हैं। एक और चीज़ है चेंज मार्क। ये मैं एक प्रॉप ऐसा पास कर रहा हूँ जो कि हमको ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करेगा जो कि इस मार्क को चेंज कर पाए। तो ऑन क्लिक पे मैं ये चेंज मार्क फंक्शन चलाऊंगा, जो कि हम टॉप लेवल पे डिफाइन करेंगे। जनरली फंक्शंस टॉप लेवल पे ही होने चाहिए क्योंकि बोर्ड का लॉजिक एक मेन लॉजिक है। तो चेंज मार्क ये मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ और वो बताएगा कि कौन सा ब्लॉक कैसा दिखना चाहिए। तो मैं ये चेंज मार्क फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो एक एरो फंक्शन हम बनाते हैं चेंज मार्क, और इसमें ये हमको बताना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे डॉट है, कौन सी पोजीशन पे क्रॉस है। तो कहीं भी अभी तक पोजीशन या ब्लॉक का नाम नहीं पता लगा, तो कैसे पता लगेगा कि कौन से ब्लॉक को हम चेंज करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे सारे ब्लॉक्स का एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं इसको मार्क्स नाम से बोलूँगा, और ये कुछ इस तरह से होगा कि हम एरे क्रिएट कर देते हैं एक 9 एलिमेंट्स की, और इनको हम इनिशियली सबको 0 या कुछ एम्प्टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 या ट्रू फॉल्स। और क्योंकि हम इनको चेंज करेंगे तो मैं इसको हुक्स से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि एक स्टेट वेरिएबल बन सके। तो मार्क्स और स्टेट मार्क्स, तो यूज स्टेट मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से अब मार्क्स को मैं चेंज कर पाऊँगा और उससे हम जान पाएंगे कि किसी चीज़ कोई अभी एम्प्टी है या उसमें 2 अलग अलग स्टेट्स हैं। तो इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट हुक को फ्रॉम रिएक्ट। तो अभी मैंने 0 लिखा है, तो 0 का मतलब तो होगा ब्लैंक, और इसी तरह से हम 1 और 2 इस तरह की कोई 2 स्टेट ले सकते हैं जिसका मतलब होगा कि डॉट या क्रॉस। तो एक तरह से 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं इस एरे में किसी भी एलिमेंट की, और उसको हम चेंज करेंगे चेंज मार्क से। तो पहले मैं इसको मार्क 1 और मार्क 2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 और 2 में डॉट और क्रॉस बोलूँगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि जो वैल्यू ऊपर यूज स्टेट में है उसी के हिसाब से ये वैल्यू पास हो। तो एक बार 1 और 2 इसमें पास करके देखते हैं। तो वहाँ पे जो मार्क है वो आप आगे लिखोगे और सामने जो वैल्यू है, अभी ये ब्लैंक आ रहा है कि ऊपर वैल्यू ढंग से पास नहीं हुई, हमने जो डबल कोट्स हैं वो हटाए नहीं थे। तो यहाँ ये प्रॉपरली हम हटा देते हैं जिससे कि ये इसको 1 और 2 की तरह वैल्यू ही ले सके। तो अब आप देख रहे हो कैसे वो डॉट और क्रॉस 1 और 2 से ले रहा है, तो काफ़ी इजी कर देता है इस चीज़ को। इसकी जगह आप ऐसे मार्क 0 इस तरह से भी पास कर सकते हो। मार्क 0 का क्या मतलब होगा, जो ऊपर यूज स्टेट में आपकी जो वैल्यू है वहाँ पे भी, क्योंकि हम बाद में चेंज करने वाले हैं, तो 0 1 2 इस तरह की पोजीशन से हम सारे चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से अलग अलग की पोजीशन हमने जैसे हमारे डायग्राम में भी इनिशियली देखा था, तो 3 4 5 होगी और अगली रो 6 7 8 होगी। तो उस हिसाब से जो भी उस एरे में 0 1 2 वैल्यू रहती है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि या तो ब्लैंक होगा, जैसे 1 किया तो ये हो गया, और यहाँ पे 0 आप करते हो तो ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा अब हमारा UI तो कम्प्लीटली चल रहा है। अब इस चेंज मार्क फंक्शन को चलाने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे पोजीशन जैसा मैंने कहा था कि किसी तरह से हमको पास करनी पड़ेगी, तो मैं ये भी प्रॉप्स पास कर देता हूँ। सबसे आसान तरीका यही है, हम इस प्रॉप को पास कर दें तो उससे पता लगेगा कि ब्लॉक का नंबर कौन सा है। थोड़ा सा ये रेपिटेटिव लग रहा है क्योंकि मार्क्स में भी आपने सेम वैल्यू पास की हुई है और पोजीशन में भी आप सेम पास कर रहे हो, तो वो चीज़ को आप थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो कोड में। अभी सिंपल रखने के लिए ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे पोजीशन नाम की भी एक प्रॉप आप पास कर रहे हो, तो हर ब्लॉक को पता है कि उसकी पोजीशन क्या है। तो नीचे जो ये फंक्शन यहाँ पे है, इसमें भी आप उस प्रॉप को यूज़ कर सकते हो। तो अब पोजीशन पता रहेगी तो चेंज मार्क में आप कभी भी वो पोजीशन पास कर सकते हो। तो चेंज मार्क मैंने अभी तक प्रॉप यहाँ पे पास नहीं किया, तो मैं दोनों जगह उसका नाम चेंज मार्क ही लिखूंगा, तो मैं सीधे ही पास कर देता हूँ। तो ये जो हम यहाँ पे कर रहे हैं जैसे फंक्शन का पासिंग, ये आपने देखा होगा कि ये डेटा को अप भेजने का तरीका है और फंक्शंस इसी तरह से पास किए जाते हैं। ये हमने पहले भी रिएक्ट में कुछ एग्जांपल्स में देखा था। तो यहाँ नीचे वाले ब्लॉक में फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ऊपर वाले में वो डिफाइंड है। तो मैं चेंज मार्क में पोजीशन भेज रहा हूँ, यहाँ अपर उसकी डेफिनेशन होगी, तो यहाँ पे मैं उस पोजीशन को आई से रिप्रेजेंट करता हूँ जो इंडेक्स है ऊपर वाली एरे का। अब मैं m इक्वल टू एक कॉपी बना लेते हैं जो ऊपर एरे है उसका, जैसे मार्क्स नाम से हमने एक एरे ले ली, इसको मैंने रिस्ट्रक्चर कर लिया है और इस तरह से एक नई एरे, तो उसकी कॉपी बन गई क्योंकि हम स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। अब ith एलिमेंट जो इसका होगा उसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे, तो इक्वल टू हम जैसे 1 कर देते हैं, बाद में देखेंगे हम 1 और 2 दोनों कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड 1 कर देता हूँ और सेट मार्क्स से वापस इस एरे को सेट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि चेंज मार्क काम करता है या नहीं। इसको रीलोड करते हैं। अब आप देख रहे हो हर पे क्लिक करने पे ये मार्क जो है सर्कुलर आ रहा है, और अगर मैं 2 हार्ड कोड कर देता हूँ तो यहाँ पे हर पे क्लिक करने पे ये क्रॉस आ रहा है। तो दोनों चीज़ें काम तो कर रही हैं। आप चाहे 1-2 को इंटरचेंज भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। अब मैं प्लेयर बनाता हूँ ताकि प्लेयर 1 और प्लेयर 2 दो एंटिटी हों और किसकी चांस है वो पता लग सके। तो यूज स्टेट लेते हैं, इनिशियली हम 1 पुट कर देते हैं, हमेशा प्लेयर 1 से स्टार्ट होगा गेम। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर है उसकी वैल्यू पास हो जाएगी। तो प्लेयर 1 और 2 है तो मार्क्स भी 1 और 2 उस हिसाब से हो जाएगा। और सेट प्लेयर हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि अगर प्लेयर अभी 1 था तो उसके बाद प्लेयर 2 होना चाहिए। तो इस तरह से मैं ये एक टॉगल फंक्शन जैसा बना देता हूँ कि प्लेयर अगर 1 था तो वो अब 2 हो जाए। कंडीशनल है, आप देखो कैसे लिखा हुआ है, तो अपने आप प्लेयर चेंज होता जाएगा। तो हर बार अल्टरनेट चांसेस होंगी, इस तरह से एक प्लेयर 2 बार सेम चांस नहीं कर पाएगा। पर अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, इसका जो लॉजिक होगा शायद आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली कई बार लोग कहते हैं क्रॉस पहले आएगा, तो क्रॉस और फिर सर्कल, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये मार्क्स CSS से हमने इजीली चेंज कर दिया। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे आप देखो इसके ऊपर बार बार क्लिक कर सकते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक जगह आप जहाँ प्ले कर सके हो उसके बाद उस पूरे ब्लॉक पे आप कभी भी प्ले नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कंडीशन पुट करनी पड़ेगी कि जब पहले से ब्लैंक हो यानी 0 स्टेट पे हो तो ही उसकी स्टेट चेंज करनी है। तो हम लिख सकते हैं कि जब m में जो ith इंडेक्स है जिसको हम अभी टारगेट कर रहे हैं वो 0 हो तभी ये पूरा जो चीज़ है वो एग्जीक्यूट हो, वरना न तो उसकी चांस जाए, वो अभी भी खेल सकता है। बस उसको एक अलर्ट दे देते हैं हम कि इस पे आप क्लिक नहीं कर सकते। तो प्लीज़ क्लिक ऑन एम्प्टी ब्लॉक, इस तरह से पुट कर देते हैं। तो अब इस पे ये वार्निंग दे देगा, उसको कहीं और ही क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब हम अवॉइड कर देंगे कि वो वापस किसी ब्लॉक पे क्लिक कर पाए। अब नेक्स्ट मैं एक यूज़ इफेक्ट हुक बना रहा हूँ और इसके अंदर हम कुछ इनिशियल लॉजिक पुट कर सकते हैं, स्पेशली उस चीज़ का कि कोई प्लेयर अभी जीता या नहीं, क्योंकि हर रेंडर के बाद हम उसको चेक कर सकते हैं। तो जैसे जब भी मार्क्स चेंज हो, मार्क्स की जो एरे है वही तो डिसाइड करती है कि अगर आप जीते या नहीं। तो कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे, ये कॉम्बिनेशन हमने अभी पहले प्रेजेंटेशन में देखे थे कि कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे 0 1 2 अगर एक हॉरिजॉन्टल रो हमने कर ली, या 3 4 5 या 6 7 8 या 0 3 6 1 4 7, ये सब वर्टिकल हो गए। फिर 2 5 8 और 0 4 8 और 2 4 6 ये दोनों डायगोनल हो गए। तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन हमने कर लिए।
इन कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर सेम, जैसे ये पूरा फर्स्ट 3 अगर किसी एक ही प्लेयर के हुए 1-1-1 मतलब वो जीत गया है, या फिर 2-2-2 हुए, या फिर ये 3 इस तरह से कॉम्बिनेशंस है, तो उस पोजीशन पे ये वो इंडेक्स हैं जहां मार्क्स पे आप चेक करोगे। तो हम कैसे चेक करें, हम एक सिंपल फॉर लूप बनाते हैं, लेट सी ऑफ कॉम्बिनेशंस, यानी आप एक एक कॉम्बिनेशन को एक बार में देखोगे और देखोगे कि उस पे सेम वैल्यूज तो नहीं है। अब हम इसको काफ़ी इजीली कर सकते हैं कि इफ़ मार्क्स सी 0, क्योंकि हर में 3 ही एलिमेंट है तो 0 1 2 इस तरह से होगा। तो मार्क्स का 0 हुआ, ये जो 0 3 6 ये पहली वैल्यूज़ हैं, वो अगर 1 हुआ तो ये सिंपली फर्स्ट प्लेयर के लिए चेक कर रहा है। इसको कॉपी करते जाइए, फिर ये देखेगा कि दूसरी जो है यानी ये बीच वाली रो जो है 1 4 7 इस तरह से, ये भी अगर 1 हुई और तीसरी जो वैल्यू है वो अगर हुई, तो हर कॉम्बिनेशन में ये तीनों वैल्यू पे देखेगा कि 1 तो नहीं है। तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया तो वो प्लेयर आप मान सकते हो कि जीत गया। तो अगर 0 1 2 जैसा पहला लिखा हुआ है उस पर अगर 1 हुआ तो वो जीत गया, या फिर बाकी सब कॉम्बिनेशन में भी वो चेक करेगा। इसी तरह से सिंपल सेकेंड प्लेयर का भी यही लॉजिक होगा कि अगर उस जगह पे वहाँ पे 2 हुआ तो प्लेयर 2 विन हो जाएगा। तो अब ये यूज़ इफेक्ट पे हर बार ये लॉजिक चेक हो सकता है। तो क्लिक करते हैं, यहाँ थोड़ा सा प्ले करते हैं। अब जैसे ये डायगोनल में बना तो प्लेयर 1 विंस, लेकिन प्लेयर 1 क्लिक होने से पहले ही ये आ गया, क्योंकि अलर्ट लिखा हुआ है ना तो ब्लॉक कर देता है। तो अलर्ट की एक प्रॉब्लम है कि वो ब्लॉक कर देता है चीज़ों को, इसलिए वो रेंडर हो ही नहीं पाया क्रॉस। इसकी जगह अगर आप कंसोल लॉग पुट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है अभी के लिए, क्योंकि रेंडर होगा और विनिंग का भी वो बता देगा। तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं साइड में, अभी तो विन का आ रहा है। रीलोड करते हैं गेम को, वापस से मैं कुछ, अब प्लेयर 1 विंस आ गया और ये रेंडर भी हो गया। तो इस तरह से अभी ये पूरा हमारा टिक टैक टो का लॉजिक बन गया है। अभी मैं इसमें रिडक्स भी ऐड करके देखता हूँ। तो रिएक्ट रिडक्स इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो उससे हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं और इससे थोड़ा आप रिडक्स भी सीख पाओगे। तो मैं इस रिडक्स की जो 2 डिपेंडेंसी है, रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स, दोनों इंस्टॉल कर रहा हूँ यान से। तो जिस तरह से हम रिएक्ट रिडक्स यूज़ करते थे तो हमको कनेक्ट और प्रोवाइडर 2 चीज़ें चाहिए होती थी रिएक्ट रिडक्स से, तो वो मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इंपोर्ट्स हमको चाहिए होते थे रिडक्स से, और उसमें हम जनरली एक क्रिएट स्टोर करके एक फंक्शन होता था जिससे हमारा इनिशियल स्टोर बनाते थे, बस वही रिडक्स से इंपोर्ट करते थे। तो ये 2 इंपोर्ट्स आप कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिडक्स लिखने के लिए। तो रिडक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमको कुछ ये जहाँ पे भी स्टेट्स हैं, जैसे मार्क्स है, प्लेयर्स है, इनको चेंज करना होगा। तो पहले तो हम रिडक्स का एक इनिशियल सेटअप कर लेते हैं, जो हमेशा ही करना होता है। एक प्रोवाइडर पुट करना होता है जिस भी एप्लीकेशन के अराउंड आप, तो मैं बोर्ड में ही पुट कर देता हूँ कि बोर्ड के अंदर ही सारा स्टेट है, और प्रोवाइडर में हमको एक स्टोर पास करना होता है। तो यहाँ स्टोर पास होगा जिसमें कि ये सारे स्टेट्स स्टोर रहेंगे जो हम बाद में बनाएंगे। तो अभी स्टोर नाम की कोई चीज़ तो है नहीं, तो अब आते हैं स्टोर पे। तो स्टोर बनेगा, ऊपर हमने क्रिएट स्टोर जो एक इंपोर्ट किया था उससे, तो ये कांस्टेंट स्टोर बन गया। अब ये एम्प्टी नहीं होता है, इसके अंदर एक रिड्यूसर पास करना होता है, तो ये रिड्यूसर बनाना पड़ेगा। तो अब हम रिड्यूसर बनाते हैं। रिड्यूसर क्या होता था, एक सिंपल फंक्शन होता था जिसमें 2 चीज़ें होती हैं, स्टेट और एक्शन। स्टेट को मैं इनिशियली ब्लैंक पुट करता हूँ और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट इनिशियल स्टेट जो होती है उसको भी पुट कर देता हूँ। तो इनिशियल स्टेट जनरली वो रिप्रेजेंट करती है, आप इनिशियल स्टेट वैल्यूज देते हो। जैसे यूज स्टेट में हमने दे रखे थे ना, जैसे ये एरे दे रखा था, ये सारी चीज़ें, इनको हम इनिशियल स्टेट में पास कर सकते हैं। तो मार्क्स नाम का एक स्टेट हम यूज़ करेंगे और प्लेयर नाम का यूज़ करेंगे। तो ये दोनों तो यहाँ से ही क्लियर है कि ये हम यूज़ करने वाले हैं, आगे भी देखेंगे कुछ और यूज़ आया तो ये तो रिड्यूसर स्टार्ट हो गया। रिड्यूसर के अंदर एक स्विच होता है और उसमें कुछ केसेस होते हैं। तो जैसे केसेस क्या हो सकते हैं, अभी 2 केस हैं कि या तो हम मार्क्स चेंज करना चाहेंगे या प्लेयर। तो एक सेट प्लेयर नाम से केस बना लेते हैं और एक बना लेंगे हम केस सेट मार्क्स। तो ये 2 तरह के केसेस तो बहुत ही क्लियर हैं क्योंकि पहले ही हम लॉजिक लिख चुके हैं। तो ये 2 स्टेट वेरिएबल तो बार बार हम चेंज करेंगे, और लास्ट में एक डिफ़ॉल्ट स्टेट होता है जो सेम स्टेट को आगे पास कर देता है ताकि कोई खाली स्टेट ना हो जाए, पुराने वाला स्टेट मेंटेन रखे। तो अभी मैंने स्विच नहीं पुट किया था, स्विच में ही केसेस होते हैं। स्विच चलेगा एक्शन डॉट टाइप से। ये सब हम रिडक्स में पहले काफ़ी बार देख चुके हैं, तो आप जाके वहाँ पे भी रिवाइज कर सकते हो, बट एक्शन के टाइप से हम डिसाइड करते हैं किस स्विच में जाना है।
तो अभी हमारे पास 2 केसेस हैं, अभी इनके अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, 1 बाय 1 उनको हम फिलअप करेंगे। तो ये 4 वैल्यूज़ हैं, मार्क्स, सेट मार्क्स, प्लेयर, सेट प्लेयर। इनको एक एक करके हम देखते हैं कैसे ये हम बेटर कर पाएंगे। तो मार्क, प्लेयर, सेट मार्क्स, सेट प्लेयर, ये सारे बोर्ड में मैं प्रॉप्स की तरह पास करता हूँ। तो ये एक रिडक्स का मेन फंडा है जिसमें हम ये सारे प्रॉप्स की तरह देते हैं और ये प्रॉप्स अपने आप रिडक्स के स्टोर से अपडेट होती रहती हैं। तो उसको करने के लिए हमको एक कंटेनर कंपोनेंट बनाना पड़ता है, तो उसको मैं बोर्ड कंटेनर बोलता हूँ। यहाँ कनेक्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, इसमें 2 पैरामीटर्स होते हैं, मैप स्टेट टू प्रॉप्स, मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। स्टेट टू प्रॉप्स में सिंपल वैल्यूज़ आती हैं, डिस्पैच में फंक्शंस आते हैं और इसके अंदर बोर्ड पास कर देंगे तो बोर्ड कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। अभी मैंने वो दोनों इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, तो मैं मैप स्टेट टू प्रॉप्स और मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स बनाता हूँ। तो मैप स्टेट टू प्रॉप्स सिंपल एरो फंक्शन होगा जिसमें आपके स्टेट की मैपिंग होगी, कौन कौन सी स्टेट वैल्यूज़ को हमको प्रॉप्स बनाना है, और ऐसे ही मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे स्टेट पास की जाती है और यहाँ पे डिस्पैच पास किया जाता है। तो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट लिखना होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वही दोनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। मार्क्स की वैल्यू होगी स्टेट डॉट मार्क्स के बराबर और प्लेयर की वैल्यू होगी स्टेट डॉट प्लेयर के बराबर। तो ये जो की है वो है आपकी प्रॉप्स और जो वैल्यू है वो कहाँ से उठाएंगे वो वैल्यू बता रहा है रिडक्स स्टोर में। तो यहाँ पे बोर्ड कंटेनर चेंज कर दें, अब बोर्ड की जगह बोर्ड कंटेनर आएगा। तो ये दोनों तो हो गए मार्क्स। अब सेट मार्क्स और इनकी बारी आती है। तो यहाँ पे रिटर्न में हमको 2 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो एक सेट मार्क्स होगा जो प्रॉप का नाम है अब, और इधर इसकी वैल्यू होगी। ऐसे ही एक सेट प्लेयर होगा, ये भी एक फंक्शन है। अब इनके अंदर हमको डिस्पैच का यूज़ करना होगा। तो डिस्पैच के अंदर आप एक्शन कौन सा डिस्पैच है वो लिखते हो। तो 2 चीज़ें होती है एक्शन में, एक होता है टाइप, जैसे सेट मार्क्स एक टाइप था, और एक होता है पेलोड, यानी कौन सा डेटा आपको भेजना है। तो जैसे सेट मार्क्स में मार्क्स तो आएगा ही, तो ये इसका पेलोड हो जाएगा, या फिर अब नया सेट मार्क्स यूज़ हो जाएगा डायरेक्टली। और ऐसी सेट प्लेयर है, सेट प्लेयर में क्या था कि वो अपने आप ही अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है 1 और 2। आप चाहें तो थोड़ा सा लॉजिक चेंज भी कर सकते हो, मैं मिनिमम कर रहा हूँ। तो यहाँ डिस्पैच में हमने गड़बड़, ये यहाँ पे टाइप लिखेंगे जैसे ऑब्जेक्ट लिखते हो और यहाँ पेलोड लिखोगे, और इसी तरह से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेट प्लेयर लिखेंगे। और क्योंकि प्लेयर की वैल्यू तो वहाँ हमारे लॉजिक से आ ही रही थी, तो मैं पेलोड में एज इट इज़ प्लेयर, मैं मिनिमम लॉजिक चेंज करना चाह रहा हूँ, तो पेलोड सिंपल हमने पास कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न में आप नई स्टेट बनाओगे, एग्जिस्टिंग स्टेट को हम डिस्ट्रक्चर करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, और फिर यहाँ प्लेयर में ही केवल चेंज हुआ होगा तो वो एक्शन डॉट पेलोड हो जाएगा। तो ये सेट प्लेयर वाला फंक्शन है, और यहाँ पे मार्क्स ही चेंज हुए होंगे, तो ये एक्शन में डॉट मार्क्स वाला जो पार्ट है जो पेलोड से आ जाएगा। तो ये भी हमारे फंक्शन चल गए होंगे ये दोनों। इसके अलावा देखते हैं कहाँ पे चेंज है। ये 3 प्रॉप्स हैं, ये तो यहाँ से सीधे पास हो ही रही होंगी, तो होपफुली इसमें कुछ खास फ़र्क हमारा पड़ेगा नहीं। अब ट्राई करके देखते हैं, रीलोड किया, ये तो काम कर रहे हैं। लॉजिक देखते हैं, ओह प्लेयर 1 विंस ये चल रहा है, प्लेयर 2 विंस ये चल रहा है। तो ये अभी विन के बाद भी गेम रुक नहीं रहा है, तो गेम को रोकने के लिए भी आपको एक वेरिएबल चाहिए जहां पता लगे गेम ओवर हो गया है। तो मैं एक नया स्टेट बनाता हूँ, गेम ओवर। रिडक्स में मैंने ऊपर जोड़ दिया इनिशियल स्टेट में। इसके लिए केस भी बना लेते हैं हमारे रिड्यूसर में, और इसको हम बोलेंगे सेट गेम ओवर। तो सिंपल सा फंडा एकदम वैसा ही कॉपी कर रहे हैं हम, और इसमें गेम ओवर वाला ही वेरिएबल चेंज होगा। तो एक्शन डॉट पेलोड जो भी आप भेजोगे उस तरह से। तो कहीं पे हम एक गेम ओवर फंक्शन भी बना लेते हैं। तो मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स में हमने सेट गेम ओवर इस तरह से बनाया, यहाँ पे भी सेट गेम ओवर टाइप हो जाएगा, पेलोड सेम है, नेम चेंज कर देते हैं गेम ओवर वेरिएबल या स्टेटस, और यहाँ पे भी स्टेटस। यहाँ पे भी गेम ओवर स्टेट एक डाल देते हैं जो हमने ऊपर पुट की थी, तो मैप हो जाएगा उससे। तो स्टेट डॉट गेम ओवर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब ये दोनों फंक्शंस भी, ये दोनों प्रॉप्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो प्रॉप्स को पास कर दीजिए, यहाँ पे आप जैसे गेम ओवर लिख दें और सेट गेम ओवर लिख दें, तो ये भी अब अवेलेबल हैं, कहीं यूज़ कर सकते हो। तो गेम कहाँ पे ओवर होता है,
चेंज मार्क पे होता है, लेकिन जब आपकी कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे भी स्टॉप कर देते हैं कि जब नॉट गेम ओवर हो, गेम ओवर नहीं हुआ है तभी आप अंदर जा सकें, वरना आप और चाल नहीं चल पाएंगे। और सेट कहाँ करें गेम ओवर को? जब भी कोई जीत जाए तो सेट गेम ओवर यहाँ पे किया जा सकता है। तो सेट गेम ओवर ट्रू, सेट गेम ओवर ट्रू, इस तरह से हम इनको गेम ओवर को ट्रू सेट कर सकते हैं। तो अब रीलोड करते हैं इस तरह से। अब अभी प्लेयर 1 विंस, और अब एरर मैसेज सही नहीं है क्योंकि हमने वो कुछ और लिखा हुआ था, प्लीज़ क्लिक ऑन एम्प्टी, बट यहाँ पे गेम ओवर है। तो आप एरर मैसेज करेक्ट कर भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो बेसिक फंडा हमारा चल गया है। तो इस तरह से इस गेम को आप और भी इम्प्रूव कर सकते हो, फायरबेस वगैरह ऐड करके इसको आप ऑनलाइन भी क्रिएट कर सकते हो, बट बेसिक लॉजिक यही रहेगा। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए